दोस्तों, उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि चाचा जी परी को देखकर अजीब सी हरकतें करते हैं, जिससे परी इरिटेट हो जाती है और वह परेश से बात करने की बार बार कोशिश करती है। वहीं रोशनी है कि बात को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन परी फिर भी बातों को अवॉइड करती है। परी बोलती है कि हाँ, खाना बहुत अच्छा बना हुआ है। वो आकाश को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करती है, तो आकाश बोलता है कि नहीं, ये खाना मैंने नहीं बनाया है, मैं वाइनी ने बनाया है। तभी वो रेणुका को बोलती है, अरे वाह रेणुका, तेरी बहू तो बहुत टैलेंटेड है। और वो साली को बोलती है कि साली, तुम इतना टैलेंट लाती कहाँ से हो? तुम बिजनेस वूमेन भी हो और ऊपर से इतना अच्छा कुक भी करती हो। दूसरी तरफ जब सचिन फोक से खाना नहीं खा पाता है, तो फिर रेणुका बात को संभालने के लिए बोलती है, अरे तेरे हाथ में अभी भी चोट लगी हुई है ना, ला मैं तुझे प्यार से खाना खिला देती हूँ। ये देखकर सचिन और साली दोनों भावुक हो जाते हैं। फिर रेणुका फिर से इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करती है परी से, तो परी फिर से वो बातों को अवॉइड करती है, बोलती है कि सॉरी, लेकिन तेरे फ्रेंड सर्कल में ना बहुत से चीप लोग हैं और मैं अभी तेरे से ये सब बातें नहीं कर सकती। वहीं चाचा जी जाते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि मैंने तो आज इतनी अच्छी एक्टिंग की, अब तो मुझे अच्छे से रोल मिल जाएगा, सलमान खान भी मुझे हायर कर लेंगे। दूसरी तरफ परी फिर से बोलती है तेजस को, तेजस मेरे लिए स्पार्कलिंग वाटर मंगा देना, रात में मैं वही पीती हूँ। और रेणुका वहाँ डिसअपॉइंट हो जाती है कि अरे आज का भी प्लान फेल हो गया। तेजस बोलता है ये तो मुझे कंगाल करके छोड़ेगी। दूसरी तरफ किचन में सचिन और सायली एक साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, तो सचिन बोलता है कि जो भी हो, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इस नाटक में। सायली बोलती है कि लेकिन ऐसे किसी को झूठ बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, जो तुम्हें प्यार मिल रहा है आई का, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं तेजस आता तो बोलता है मुझे तो लगता है ये पक्का चिटर है, ऐसे बड़े बड़े लोगों के पास में तो प्लान होता है ट्रिप सारा, उनके सेक्रेटरी सारे प्लान करते हैं और ये तो मुझसे ही सारा खर्चा करवा देती है। तो सचिन बोलता है हाँ, खजूर की बात में दम तो है ये, लेकिन बहुत दिनों के बाद में खजूर ने असली बात बोली है। वहीं रोशनी बोलती है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। रिया बोलती है कि हाँ, मैंने भी इसको नोटिस किया है कि ये कुछ तो गड़बड़ काम करती है, हमेशा बाबा के ऊपर ही लाइन मारती रहती है। वहीं रेणुका आती है, तो वो डिफेंड करती है परी को, बोलती है कि अरे वो इतने बड़ी घर से आई है, वो तो इसके नखरे हैं, वो शुरू से ही ऐसी है, वहाँ पे रही है, इसलिए उसके चाल ढाल वैसी है, थोड़ा तो खर्चा करना पड़ेगा ना हमें अगर उससे इन्वेस्टमेंट निकालने हैं तो। वहीं वो बोलती है कि एक काम करो तुम लोग ना, रोशनी और सायली एक कमरे में सो जाना और मैं रिया और आकाश के साथ में सो जाऊंगी। वहीं तेजस और सचिन एक दूसरे से बेड के लिए झगड़ा करते हैं, तो सायली और रोशनी बोलते हैं कि हमें तो नींद आ रही है, हम नीचे सो जाते हैं, तुम दोनों आपस में झगड़ा करो। दूसरी तरफ रिया को उस कमरे में नींद नहीं आती है, वो खर्राटे की आवाज़ से परेशान हो जाती है, तो बाहर आती है सोने के लिए, तभी उसको परी की आवाज़ सुनाई देती है। वहीं सायली भी पहुंच जाती है, तो वो दोनों बोलते हैं कि हाँ, हमें भी परी की आवाज़ सुनाई दी है। तो वो दोनों देखने के लिए जाते हैं कि हाँ, यहाँ पे परी है क्या। तो वो परी को देख कर चौंक जाते हैं। जैसे वो परी का आवाज़ देते हैं, तो परी ऐसा नाटक करती है जैसे वो नींद में चल रही हो, और वो दोनों फिर ले जाके परी को उसके कमरे में सुला देते हैं, जिससे परी खुश हो जाती है, बोलती है आज का तो मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया। अब मैं कल इन लोग को बताऊंगी कि हाँ, कौन बड़ा है। हमेशा रेणुका मुझसे कम्पीट करती हुई आई है, आज मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं ही जीती। कल परेश मेरा हो जाएगा और मैं रेणुका को बाहर निकाल दूंगी।